नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 यानी जो 2023 की बोर्ड परीक्षा है उसमें कैसा पेपर आएगा और कितने नंबर का आएगा और कौन से पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और ये मॉडल पेपर है आपके लिए, तो इस मॉडल पेपर के अनुसार ये आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा। तो ये मॉडल पेपर आपको 50 से 60 नंबरों के लिए मदद करेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप 60 से 70 के बीच में नंबर लाना चाहते हो बोर्ड परीक्षा में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 50 से 60 नंबर इसी मॉडल पेपर से आपको फंसने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2022-23 कक्षा 10वीं विषय है आपका सोशल साइंस, समाज विज्ञान के मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, पूर्णांक होगा आपका 70 का। 15 मिनट आपको परीक्षा पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें 2 खंड होंगे, का खा 2 खंड होंगे। प्रत्येक प्रश्न में निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए हैं। प्रश्न पत्र के 4 प्रकार के प्रश्न होंगे: बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। का खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना होगा और इसमें 28 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है हमारा खंड का। खंड का देखते हैं, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर, मेजनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घ नंबर राइट हो जाएगा, मेजनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919। तो कब लौटे? 1915 में लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो कितने राज्य ऑप्शन दिया गया? 27, 28, 29, 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य। कितना हो जाएगा? 28 राज्य। पहले कितने थे? 29 राज्य थे, अब हो गए हैं 28। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1947, 1950, 1948, 1945। तो राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था? 1948 में, इंडिया के 1 साल बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो किसका कर लिया था? अफ्रीका का। ऑप्शन ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, अफ्रीका का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1882 में, 1884, 1885, 1886। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न है, तो ये भी 2-2 नंबर के प्रश्न है। रॉलेट एक्ट क्या था? समवर्ती सूची के 4 विषयों पर उल्लेख कीजिए। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य बताइए। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है, 3-3 नंबर के, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, इसका अथवा में भी दिया जाएगा। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन है आपका, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यह राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न है हमारे, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अथवा में क्वेश्चन दिया रहेगा। इसके विश्व व्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान था? 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है? 6 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न है, तो मानचित्र संबंधी प्रश्न है, 1-1 नंबर के प्रश्न है। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो मानचित्र पर लगाना है। तो वो स्थान यदि आपने सही लगाया तो उसका आधा नंबर, और मैप में सही लगाया तो उसका आधा नंबर, यानी 1 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा। वह स्थान जहां नील की खेती
करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ? वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ? वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है? वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? इसके बाद खंड खा, दो खंडों में विभक्त था। हमारा पहला खंड हो चुका है, दूसरा खंड है खंड खा। इसमें भी पहला जो प्रश्न होगा यानी जो स्टार्टिंग के प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित में सही उत्तर छांटना है हमें। पहला क्वेश्चन, भूमि एक संसाधन है। कैसा संसाधन? प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित में से कोई नहीं। तो कैसा एक प्राकृतिक संसाधन है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो कहाँ स्थित है टिहरी बांध? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, निर्धन देश। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। इनमें से सबसे ज्यादा किसकी? हरियाणा की। वैसे आपसे पूछा जाए, इनमें ऑप्शन होता सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में व्यक्तियों की आय अधिक है? तो गोवा में है। किस में है? गोवा में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार पूछा गया, लेकिन आपको भारत में पूछा जाए सबसे ज्यादा किसकी है तो किस राज्य में? गोवा में। यदि ऑप्शन गोवा दिया रहता तो सबसे ज्यादा गोवा में है। हम चारों ऑप्शनों में बता रहे हैं तो इसमें चारों ऑप्शनों में हरियाणा है। इसके बाद नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन, खाद्यान्न पदार्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाए? खाद्य पदार्थ। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2-2 नंबर के प्रश्न है। मृदा अपरदन क्या है? उदारीकरण क्या है? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? 2-2 नंबर के प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, चिपको आंदोलन क्या था? पेड़ों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था चिपको आंदोलन। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न है ये, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किस प्रकार किया जा रहा है? भारत में संचार के संसाधनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? 6 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। तो भागड़ नागल बांध को चिन्ह सहित प्रदर्शित करना है। भारत में गेहूं सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। लौह अयस्क चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? लाल मिट्टी का क्षेत्रफल चिन्ह से निरूपित करना है। ये था आपका पूरा मॉडल पेपर जो इस पार्क के बोर्ड परीक्षा में आना है। इससे आपको कम से कम 50 से 60 नंबरों का पेपर आपको इससे मिलने वाला है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से पढ़ लेने हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा हो तो कमेंट करके बताइए। यदि आप इसको PDF में देखना चाहते हो फुल सॉल्यूशन के साथ तो आपको गूगल पर जाना होगा और सर्च करना होगा subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे सुभांश क्लासेस CLASSES.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।